की तरफ जो कि हमारा शॉर्टिंग आप पढ़ते आ रहे होंगे, सर्चिंग, शॉर्टिंग बहुत बार। तो शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्टिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर में। ऑर्डर क्या रह सकता है हमारा? या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करोगे, उसी को हम बोलते हैं शॉर्टिंग। क्लियर है? आप समझ नहीं आता कि हम शॉर्टिंग कर क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि शॉर्टिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर साइंस में। क्यों? अगर हमें कोई भी एलिमेंट को सर्च करना हो, अगर वो सीक्वेंस में होगा तो हम डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग हमारी बहुत फास्ट हो जाती है। रिकॉर्ड हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। अगर हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए तो हम डायरेक्टली जाके ले सकते हैं कि 5th पोजीशन पे मेरा ये वाला रिकॉर्ड रहेगा। बट अगर वो अनऑर्गेनाइज रहेगा तो मैं ढूंढती रह जाऊंगी कि अरे कहाँ है। तो क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहता है। और ये हमारा क्या होता है, टाइमिंग को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि ये पेन आपका शेल्फ में, सेकंड शेल्फ में रखा है, तो आप जाके ले लोगे, कम टाइम लगेगा। बट अगर ये पेन आपको पता ही नहीं है, शेल्फ में अगर 6 कपार्ड है तो आपको पता ही नहीं है कि ये पेन कहाँ पड़ा है, तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सबको चेक करोगे, तो वहाँ टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो क्या है कि अगर आपको सही जगह पता है, अगर आपका डेटा करेक्ट ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है? तो इसलिए हम शॉर्टिंग करते हैं। अब जो हमारी शॉर्टिंग होती है वो 2 कैटेगरी की होती है, स्टेबल शॉर्टिंग और अनस्टेबल शॉर्टिंग। अब स्टेबल शॉर्टिंग और अनस्टेबल शॉर्टिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारे गिवन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, D60। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, B70। देन फिर आपका आएगा A80। देन आपका क्या आएगा, C80। इसको हम बोलते हैं स्टेबल शॉर्टिंग। क्यों? क्योंकि जो आपका गिवन क्वेश्चन था उसमें 2 वैल्यूज ऐसी थी, ए और सी, जिनके जो मार्क्स थे वो क्या थे, सेम थे, 80-80। और जब आपने उनको शॉर्ट कर दिया, शॉर्टिंग अप्लाई करी, तो उनका जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहा। पहले ए आया, उसके बाद सी आया। क्या क्वेश्चन में भी ऐसा था? यस, पहले ए आ रहा था, फिर उसके बाद सी आया। तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहा, तो हम इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेबल शॉर्टिंग। अनस्टेबल का मतलब क्या है, टेकिंग एन एग्जाम्पल, D60, B70 और फिर आपका क्या हुआ, C80 और A80, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल शॉर्टिंग। अनस्टेबल शॉर्टिंग हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपका ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहा। शॉर्टिंग से पहले जो ए और सी का ऑर्डर था वो ए और सी था, और शॉर्टिंग के बाद क्या हुआ, सी और ए हुआ। इसका मतलब ऑर्डर जो है मेरा चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल शॉर्टिंग। स्टेबल शॉर्टिंग के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, जिनकी सेम वैल्यूज है, उनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता शॉर्टिंग के बाद। बट इसके अंदर क्या होता है, शॉर्टिंग के बाद उनका जो ऑर्डर है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल शॉर्टिंग। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ शॉर्टिंग algorithm is called stable if elements having the same value keep its original order after sorting। जिन एलिमेंट्स की सेम वैल्यूज हैं, शॉर्टिंग के बाद उनका जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहा, ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आया, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। अनस्टेबल जैसे अपोजिट है, sorting algorithm is called unstable if equal element may change their original order after sorting। शॉर्टिंग के बाद जो एलिमेंट है उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहा, तो हम उसको बोलते हैं अनस्टेबल शॉर्टिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है आपकी हीप शॉर्ट। हीप शॉर्ट बेसिकली होती क्या है? हीप शॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जिसमें हम क्या इसका यूज करते हैं, बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके एलिमेंट को शॉर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ से हमारा AK2 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें आपकी एक न्यूमेरिकल गिवन था, आपको बोला था कि आप इसको शॉर्ट करो बाय यूजिंग द हीप शॉर्ट। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करते हैं, अब मैक्स हीप, जो इसके अंदर हम मैक्स हीप को क्रिएट करते हैं। बेसिकली मैक्स हीप क्या, एक बाइनरी, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, जिसके अंदर हमारा जो पेरेंट नोड है, वो पेरेंट नोड का जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन होता है दोनों उसके चिल्ड्रन से। क्लियर है? ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपका एलिमेंट है, ये आपको पता है कि आपका रूट नोड होता है, जो रूट नोड होगा वो आपका ग्रेटर एलिमेंट रखेगा एज कंपेयर टू चाइल्ड। इसका मतलब यहाँ 91 रहेगा और यहाँ 9 रहेगा और यहाँ 15 रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 15 रहे या 9 रहे और यहाँ 91 रहे, तो हम इसको हीप मैक्स हीप नहीं बोल सकते। मैक्स हीप इसे क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। मैक्स हीप क्या कहता है कि जो रूट एलिमेंट है वो ग्रेटर एलिमेंट को कंटेन करना चाहिए एज कंपेयर टू चाइल्ड, या इसको इक्वल हो।
यहाँ 91 हो, यहाँ 91 हो, चलेगा, बट ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ 15 यहाँ 91। क्लियर है? ये होती है हमारी हीप शॉर्टिंग। अब हीप शॉर्टिंग की जो एल्गोरिथम है हम सबसे पहले उसको देखते हैं। अब ये जो एल्गोरिथम है सबसे पहले क्या कहता है कि आप बिल्ड करो मैक्स हीप, जो भी आपको गिवन एरे है आप उसको क्या क्रिएट करो, मैक्स हीप क्रिएट करो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले हम एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब सबसे पहले ये हमारे एक क्वेश्चन है, शॉर्ट द फॉलोइंग सीक्वेंस यूजिंग हीप शॉर्ट। ये आपका EQ 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एल्गोरिथम। ठीक है, अब एल्गोरिथम का हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपका जो एरे है, एरे के एलिमेंट की हेल्प से आप क्या करो, मैक्स हीप को क्रिएट करो। ठीक है, ये हमारे एरे के एलिमेंट है। अब इसके हेल्प से हम मैक्स हीप को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे 25, एक एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 2 में हमने 57 लिया, तो 25 सबसे पहले रूट नोड, फिर उसके लेफ्ट में सबसे पहले रूट नोड में एलिमेंट को ऐड करेंगे, देन लेफ्ट में ऐड करेंगे, उसके बाद राइट में। ठीक है, इस तरीके से रूट नोड में हुआ तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में। ठीक है, 57। अब आप कंपेयर करो, यहाँ 2 एलिमेंट आ गए, अब आप कंपेयर करो क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो रूट एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए उसके चाइल्ड से, बट यहाँ तो चाइल्ड बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 57 और 25। क्लियर है? समझ आया क्यों हुआ यहाँ? फिर हमारा नेक्स्ट है 48। 48 कहाँ होगा, आपका राइट में, क्योंकि हम पहले जो एलिमेंट है वो ऐड करते हैं रूट पे, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे। ठीक है, अब 36 आया, 36 क्या जाएगा 25 के लेफ्ट में, 36। अब आप चेक करो 36 और 25 क्या ये हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं, यहाँ वॉयलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा 25 है वो छोटा है और 36 बड़ा है, यानी रूट नोड छोटा है और चाइल्ड नोड बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या कर दो, इसको स्वैप कर दो। जब आप स्वैप करोगे तो क्या बन जाएगा 57, यहाँ आपका 36 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ 25 आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारा क्या हो गया 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। अब आया 12, 12 कहाँ जाएगा 36 के राइट में। 12 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12 जहाँ हम ऐड कर रहे हैं राइट में, ये कोई भी प्रॉपर्टी को वॉलेट नहीं कर रहा है मैक्स हीप की। क्लियर है? 12 के बाद आया 91। 91 कहाँ करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। देन अब 48 के लेफ्ट में करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट में गया हमारा 91। 91 जैसे ही ऐड हुआ, आप देखो क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वॉयलेट करा है, तो आप इसको क्या कर दो, स्वैप कर दो। सबसे पहले आपने स्वैपिंग करी 48 और 91 के साथ, तो 57, 36, फिर यहाँ आया आपका 25, यहाँ आपका आया 12, देन यहाँ आपका आया 91, एंड देन आपका आया 48। अब आप फिर से चेक करो क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो रूट एलिमेंट है वो छोटा है और चाइल्ड एलिमेंट बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इसको इसके साथ स्वैप कर दो, तो जब आपका ट्री बनेगा वो क्या बनेगा 91, इधर का तो सेम रहेगा 36, देन 25, देन 12, और देन यहाँ क्या आ जाएगा आपका 48, वो सॉरी 57, एंड देन 48। क्लियर है? अब तो कोई, आप अब हर एलिमेंट के लिए देखो क्या कोई प्रॉपर्टी वॉयलेट तो नहीं करी, नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 86। 86 कहाँ जाएगा 57 के राइट में। 86, 86 जैसे ही हमने ऐड करा, आप देखो क्या ये प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रूट एलिमेंट है वो छोटा और चाइल्ड एलिमेंट बड़ा है। तो आप क्या कर दो, जस्ट स्वैप कर दो। जैसे ही आप स्वैप करोगे तो आपका ट्री क्या बन जाएगा 91, यहाँ आपका 36, यहाँ आपका 25, यहाँ आपका आ गया 12, यहाँ आपका आ गया 86, देन 48, एंड देन 57। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, नो। लास्ट एलिमेंट आया 32। 32 कहाँ जाएगा 25 के लेफ्ट में। 32 ऐड होते ही हमारी प्रॉपर्टी वॉयलेट करने लग गई। क्यों? क्योंकि जो रूट एलिमेंट है वो छोटा है और चाइल्ड एलिमेंट बड़ा है। तो क्या कर दो, जस्ट स्वैप कर दो। जैसे आप स्वैप करोगे तो यहाँ आपका 32 हो जाएगा, मैं यहीं चेंज कर देती हूँ, यहाँ आपका 32 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 25। तो ये आपका क्या बन गया, मैक्स हीप बन गई। समझ आया मैक्स हीप को कैसे बनाते हैं? ये आपका पहला स्टेप होता है मैक्स हीप को क्रिएट। मैक्स हीप जो होता है वो आपका पहला स्टेप होता है हीप शॉर्टिंग का। क्लियर है? अब आपका जो बना है ट्री वो आप लिख लो 91। ठीक है, 91, यहाँ हमारा 36 है, देन हमारा क्या है 86 है,
देन यहाँ हमारा 32, देन 12, 48, देन 57, और यहाँ है आपका 25। ठीक है, अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, यानी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे 8। तो पहला स्टेप आपको क्लियर हुआ, हमारा जो पहला स्टेप था बिल्ड मैक्स हीप, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, 4 आई क्या है, आई है ए डॉट लेंथ, यानी जो पूरा एरे है उसकी लेंथ, पूरे एरे की लेंथ क्या बताते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 8 है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 8। डाउन टू 2, यानी ये हम जब स्टार्ट करेंगे, जो ये चलेगा आई लूप चलेगा वो 8 से लेके कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। क्लियर है। देन आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे ए ऑफ 1 को विद ए ऑफ आई। ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ आई है ये, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 8, तो ए ऑफ आई क्या हुआ आपका 25, और ए ऑफ 1 क्या है, यानी आपका रूट एलिमेंट ए ऑफ 1। ये क्या कहता है कि ए ऑफ 1 को एक्सचेंज करो ए ऑफ आई के साथ, तो आप जस्ट एक्सचेंज करो। अब आपको समझ आएगा हम क्या करते हैं। अब इसमें हम शॉर्टिंग कर रहे हैं दोबारा से, मैक्सिफ के बाद यहाँ से आपको शॉर्टिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्टेप 1 जो इसके अंदर आएगा, आप क्या करोगे, ए ऑफ आई को एक्सचेंज कर दोगे ए ऑफ 1 के साथ, ए ऑफ 1 के साथ। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, रूट एलिमेंट आपका 25 बन जाएगा, देन 36, देन 86, 48, यहाँ आपका 48 हो जाएगा, यहाँ आपका 57 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा 32, देन 12, एंड देन 25 की जगह क्या हो जाएगा 91। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब जो ये लास्ट एलिमेंट है आप इसको इससे हटा के यहाँ कर दो कि ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। 91 हमारा क्या हो गया, अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट से कहता है कि ए डॉट हीप साइज इज इक्वल्स टू ए डॉट हीप साइज -1, यानी जो हीप का साइज है वो एक डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमने जो एलिमेंट है एक को शॉर्ट कर दिया है। तो आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ 8 थी, अब वो क्या हो गई है, एक डिक्रीज हो गई है, तो अब क्या हो गई है, 7 हो गई है। क्लियर है। देन आप चेक, नेक्स्ट आपके स्टेप है कि आप चेक करो मैक्स सीपी5। मैक्स सीपी5 का मतलब है कि ये जो हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है ये इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना है कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को पूरा ये ट्री हमारा फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। अब आप चेक करो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, तो जस्ट आप स्वैपिंग करना स्टार्ट कर दो। किस तरीके से करोगे, 25 जो आपका रूट एलिमेंट है वो छोटा है और आपके जो चाइल्ड है वो बड़े हैं, तो इन दोनों में से जो बड़ा एलिमेंट है वो आपका रूट एलिमेंट बन जाएगा। 36 और 86 में कौन बड़ा है, 86, तो 86 आपका क्या बन जाएगा, रूट एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ आपका 36 आएगा, 86 की जगह आपका 25 आ जाएगा। देन यहाँ आपका क्या आएगा, 32 आएगा, देन 12, यहाँ 48 और यहाँ 57। अब आप फिर से चेक करो क्या ये अभी भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमने 25 ऐड किया है ये छोटा है रूट एलिमेंट और जो चाइल्ड एलिमेंट है वो बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों चाइल्ड एलिमेंट है इनमें से जो बड़ा एलिमेंट है वो रूट नोड बन जाएगा। तो 48 और 57 में से कौन सा बड़ा है, 57। तो अब जो हमारा ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, 86, 36, ये तो इधर का ऐसे रहेगा, 32, 12, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा, और यहाँ आपका 48 एंड देन 25। क्लियर है। तो यानी हमारा पहला इटरेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, मैक्स हीप हमने देख लिया। उसके बाद हम इसको रिपीट करते रहते हैं, रिपीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही कि ए ऑफ आई को आप एक्सचेंज करोगे किसके साथ, ए ऑफ 1 के साथ, ए ऑफ 1 के साथ। इस टाइम ए ऑफ आई क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले आई की वैल्यू क्या थी 8, अब क्या हो गई है, आई की वैल्यू आपकी हो गई है 7। ए ऑफ 7, ए ऑफ 7 पे क्या है आपका 25 है, ए ऑफ 7 पे आपका क्या है 25 है, और ए ऑफ 1 पे क्या है आपका 86 है। तो आप इन दोनों को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ ये किया हुआ है। अब जैसे आप 32 ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब जैसे आप इसको एक्सचेंज करोगे, जैसे आप 25 और 86 को एक्सचेंज करोगे तो आपकी ट्री ये बन जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 25 और 86 को जब आप एक्सचेंज करोगे तो यहाँ आपका रूट नोड क्या बन जाएगा, 25, देन यहाँ 36, ठीक है, यहाँ फिर 57, फिर यहाँ 32, देन यहाँ 12 और यहाँ 48, और यहाँ आपका क्या आएगा 25 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 86।
86, 91 हमने ऑलरेडी शॉर्टेड था, अब हमने उसके साथ क्या कर दिया, 86 को भी और ऐड कर दिया, और 86 को हमने ट्री से हटा दिया, तो ये रिमूव हो गया है। क्लियर है। और आई की वैल्यू अभी मेरी 7 थी, तो आई की वैल्यू अब मेरी इस इटरेशन में क्या हो गई है, 6 हो गई है। ठीक है, अब आप चेक करो कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रूट नोड छोटा है और चाइल्ड नोड बड़े हैं, तो आप इन दोनों में से जो बड़ा एलिमेंट है वो रूट नोड बना दो। कौन सा बड़ा एलिमेंट है, 57, 57 क्या बन गया, रूट नोड बन गया। यहाँ 36, यहाँ 32, यहाँ आपका 12 आ गया, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 25 एंड देन 48। फिर से चेक करो क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर वॉयलेट हो गया, तो आप इन दोनों को क्या कर दो, स्वैप कर दो। यहाँ आपका 57 आ गया, यहाँ 36 आ गया, देन यहाँ आपका 48 आ गया, यहाँ आपका 25 आ गया है, देन 32 एंड देन 12। ठीक है, इसका मतलब हमारा दूसरी इटरेशन भी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 सेम ही स्टेप्स को आपको करना है। फिर स्टेप 3 में आप वही करोगे, फिर से ए ऑफ आई को एक्सचेंज कर दोगे किसके साथ, ए ऑफ 1 के साथ। ए ऑफ आई क्या है, अब आई डिक्रीज होके क्या हो चुका है, पहले 7 था अब 6 हो चुका है। ए ऑफ 1, ए ऑफ 6 पे क्या है आपका 25, 25 को एक्सचेंज करो 57 के साथ, तो आप एक्सचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट नोड आपका 25 बन जाएगा, देन 36 हो जाएगा, देन यहाँ 48 हो जाएगा, यहाँ आपका 32 हो जाएगा, यहाँ आपका 12 हो जाएगा, और 25 की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 57 हो जाएगा, और 57 को हम डिलीट कर देंगे और हम अपने ये वाले एरे में ऐड कर देंगे। जहाँ 86 है, 91, अब हमने क्या डिलीट करा, 57, तो 57 हमारा यहाँ आ गया। फिर आप चेक करो कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ऑब्वियस है, तो आप क्या करो, इसे सेटिस्फाई कराओ। 25 क्या है आपका छोटा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो ऊपर चला जाएगा। कौन बड़ा है, 48, तो 48 ऊपर पहुंच गया। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 36, यहाँ आपका 32, यहाँ आपका 12, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 25। क्लियर है। आई की वैल्यू 6 थी, अब आई की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो 1 2 3 4 5। अब स्टेप 4 में आप क्या करोगे, स्टेप 4 में फिर से वही करोगे, आप ए ऑफ आई को एक्सचेंज कर दोगे ए ऑफ 1 के साथ। ए ऑफ आई क्या हो गया, ए ऑफ 5 को एक्सचेंज कर दोगे ए ऑफ 1 के साथ। ए ऑफ 5 क्या है, 5th पोजीशन पे क्या है, 12, 12 को एक्सचेंज कर दोगे 48 के साथ। 12 को आप एक्सचेंज कर दोगे 48 के साथ। जब आप 12 को एक्सचेंज करोगे 48 के साथ, तो आपका क्या बनेगा, स्टेप 4। देखो आप जैसे ही 12 को एक्सचेंज करोगे 48 के साथ, तो 12 आपका रूट नोड बन जाएगा। ठीक है, 12 आपका रूट नोड बन जाएगा। बाकी आपके कैसे रहेंगे, ये रहे 36, देन आपका यहाँ 25, देन 32, 12 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 48, और 48 को हम डिलीट करके इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 48 ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा ट्री जो है ये बन गया। अब आप इसे चेक करो, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, ऑब्वियस है। तो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रूट नोड बन जाएगा। कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट है, 36, तो 36 रूट नोड बन गया। 12 ये रहा, 25 ये रहा, देन 32 आपका ये रहा। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, तो क्या कर दो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। जैसे आप एक्सचेंज करोगे, स्वैप करोगे सॉरी, तो क्या आ जाएगा 36, 32, यहाँ 12 एंड देन 25। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ हमारी क्या थी, आई की वैल्यू थी हमारी यहाँ 5 थी ना। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। 1 2 3 4। स्टेप 5th में आप क्या करोगे, स्टेप 5th में क्या करोगे, ए ऑफ आई को एक्सचेंज करोगे ए ऑफ 1 के साथ, यानी 36 और 12 क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ मेरा 32 आ जाएगा, और यहाँ मेरा 25 आ जाएगा, और 12 की जगह 36 आएगा। 36 आते ही हम डिलीट कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे एरे के अंदर। 36 क्या चल रहा है, 36, 48, 57, 86 और 91। क्लियर है। अब ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो लार्जेस्ट एलिमेंट 32 और 25 में से कौन सा, 32, तो 32 मेरा रूट एलिमेंट बन गया, यहाँ मेरा 12 और यहाँ मेरा 25। क्लियर है। अब आई की वैल्यू मेरी क्या थी, 4, अब डिक्रीज होके क्या हो गई, ये 3, 1 2 3। स्टेप 6 में आप क्या करोगे, ए ऑफ आई यानी 25 को एक्सचेंज कर दोगे 32 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25, यहाँ आ जाएगा आपका 12, और यहाँ आपका 32 आएगा। 32 आते ही हम उसे डिलीट कर देंगे और एरे के अंदर ऐड कर देंगे, तो 32
36, 48, 57, 86 और 91। क्लियर है? अब आप चेक करो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यस। आई क्या था 3, अब आई क्या हो गया आपका 2। तो आप क्या करोगे ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 2 पे क्या 12, 12 को किसके स्वैप कर दोगे 25 के साथ स्वैप कर दोगे। तो स्टेप 7 में क्या बचेगा 12। जैसे आप यहाँ 25 करोगे तो वो हम डिलीट कर देंगे और एरे के अंदर एड ऑन कर देंगे। तो 25, 32, 36, 48, 57, 86 और 91 और लास्ट एलिमेंट क्या बचा 12। तो 12 को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 12, 25, 32, 36, 48, 57, 86 और 91। ठीक है, अब हम इसका ट्री बनाना। ट्री किस तरीके से बनेंगे, जिस तरीके से डिलीट हुआ है। सबसे पहला डिलीट कौन सा हुआ है हमारा 91, पहले 91 आएगा, फिर 86 लेफ्ट में 86, फिर 57, फिर 57, देन फिर 48, 48 इसके लेफ्ट में, आपको पता है पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर 36 इसके यहाँ। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ तो आपको पूरा सॉल्व मिलेगा 36। उसके बाद क्या है आपका 36 के बाद 32, 32 का आएगा 57 के यहाँ, देन 25, 25 यहाँ, देन 12, तो 12 48 के इधर आ जाएगा 12। क्लियर है? ये आप देखोगे ये पूरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व है और मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखा दिया जहां आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी स्टेप आपको करके दिखाया। और एल्गोरिथम भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या है एल्गोरिथम में, सबसे पहले आप मैक्स हीप बिल्ड करोगे, उसके बाद आप ए डॉट लेंथ से लूप चलाओगे 2 तक, फिर एक्सचेंज करते रहोगे ए ऑफ आई को ए ऑफ 1 से, और फिर चेक करते रहोगे मैक्स हीपिफाई, और हर इटरेशन के बाद आप आई की वैल्यू को क्या कर दोगे, एक डिक्रीज करते जाओगे, यानी जो हीप का साइज है वो एक डिक्रीज करते जाओगे। क्लियर है? और ये जो मैंने, आप समझ रहे हो ना कि नया एरे बनाया, ये मैंने नया एरे नहीं बनाया, जो मेरा गिवन एरे था ना, कहांगे मेरा गिवन एरे, जो मेरा गिवन एरे था इसके अंदर ही मैं एक्सचेंज करती रहती हूँ। ये तो मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया है, बट हमें क्या करना है, जो हमारे गिवन एरे है ना उसी के अंदर बार बार चेंज करके दिखाते रहना है, क्योंकि हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज़ नहीं करते। जो गिवन हमारे पास मेमोरी है उसी का यूज़ करके हम पूरी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हीप शॉर्ट से हमारा जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि हमारी मर्ज शॉर्ट। बेसिकली मर्ज शॉर्ट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है क्या, वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें हमारे पास एक एरे गिवन होता है, सबसे पहले हम उस एरे को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसको कॉन्कर यानी कंबाइन करते हैं, और फिर हमारा जो एरे है वो शॉर्टेड एरे मिल जाता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, मर्ज शॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट शॉर्ट एन एरे बाय, वो किस तरीके से डिवाइड करता है और किस तरीके से वो एरे को शॉर्ट करता है। डिवाइड द एरे इनटू 2 हाफ्स, इसका मतलब क्या, मेरे पास एक एरे, इसको मैं मिड से डिवाइड करूंगी और उसके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, रिकर्सिवली शॉर्टिंग ईच हाफ। फिर हम क्या करेंगे, पहले ये था, फिर इसको डिवाइड करके 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, फिर इन 2 हाफ को और 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, फिर इन 2 हाफ को और 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। कब तक हम रिकर्सिवली डिवाइड करते जाते हैं, जब तक हमारा एरे के जो एलिमेंट्स है वो सिंगल सिंगल नहीं आ जाते। फिर मर्जिंग द 2 शॉर्टेड एरे शॉर्टेड हाफ्स बैक टुगेदर, फिर हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करने के बाद उनको क्या करता है, मर्ज करते हैं। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और साथ ही इसका कोड भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा वर्क करता है। मर्ज शॉर्ट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाता है। आप AKT 2024-25 में देखेंगे तो क्वेश्चन था क्या, इलिस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ मर्ज शॉर्ट एंड एरे। एक एरे गिवन था, इस पर आपको मर्ज शॉर्ट का जो एल्गोरिथम्स है उसकी हेल्प से इस एरे को शॉर्ट करना था और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ड्राइव करना था। ठीक है, नेक्स्ट था जो आपका AKT 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम्स यूजिंग मर्ज शॉर्ट। ये तो सिंपल था, आपको एरे गिवन था, इस पर मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम्स का यूज कर एरे को शॉर्ट करना था। थर्ड क्वेश्चन AKT 2023-24 में पूछा गया था, राइट एन एल्गोरिथम ऑफ मर्ज शॉर्ट एंड प्रूव इट्स वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको मर्ज शॉर्ट को समझाना था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एल्गोरिथम्स और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ड्राइव करना था। क्लियर है? तो मर्ज शॉर्ट से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मर्ज शॉर्ट का आपका डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको वहां से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव करने के लिए आ जाएगा, आपको एल्गोरिथम पूछ लेगा, आपसे वो कोड पूछ लेगा,
तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कवर करने वाले इन तीनों ही क्वेश्चन को। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 23, 11, 5, 15, 68, 31, 4 और 17 ये एलिमेंट्स है। एरे का साइज क्या है? 8, यानी इसके अंदर 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हमारा जो मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करता है, अब हम पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एरे के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। 23, 11, 5, 15, 68, 31, 4 और 17। क्लियर है? इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे? n क्या है? 8 है। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगी, ये है मेरा लोअर बाउंड, ये है मेरा अपर बाउंड। मिड कैसे निकालूंगी? सबसे पहले मुझे मिड को कैलकुलेट करना है। मिड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। तो 7 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो 7/2। 7/2 मतलब 3.5। 3.5 यानी हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 4, क्योंकि ये 8 है तो हम क्या करेंगे 4 के एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, यानी हाँ 3.5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से होंगे? 23, 11, 5 और 15। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है और इधर भी हमारे क्या है? 4 एलिमेंट। 68, 31, 4 और 17। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इसे लोअर बॉन्ड, ये अपर बॉन्ड, फिर यहाँ मिड निकालेंगे, मिड ये आएगा, फिर इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 15। फिर इन दोनों का 0, 1, 2, 3, फिर इनको फिर से मिड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 23 सिंगल एलिमेंट, 11 सिंगल एलिमेंट, 5 सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही 15। जब ये सिंगल सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा जो डिवाइडिंग है हम यहाँ क्या कर देते हैं? स्टॉप, रोक देते हैं। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, मिड निकालेंगे, फिर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 68 और 31, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 और 17। फिर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 31। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 17। ये पूरा है डिवाइडिंग का कॉन्सेप्ट। 2 चीज़ है ना, एक में डिवाइड है और एक कॉन्कर है, यानी कंबाइन करना। तो पहला था हमारा डिवाइड, तो आपको पता चल गया कि एरे को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। जो भी एरे होता है उसका मिड निकालता है, मिड से उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, फिर 2 इक्वल पार्ट में फिर दोबारा मिड निकालता है, रिकर्सिवली करते रहता है जब तक हमारा जो एरे के एलिमेंट है वो सिंगल सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाते। क्लियर है? अब ये तो आपको पता चल गया। अब इसका कोड हम किस तरीके से लिखते हैं, इसके एल्गोरिथम, हम डिवाइडिंग की जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहले क्या है हमारा मर्ज सॉर्ट को हम कॉल करते हैं, जिसके अंदर ए क्या है? एरे है। एल बी क्या है? लोअर बॉन्ड है। यू बी क्या है? अपर बॉन्ड है। इफ लोअर बॉन्ड इज ग्रेटर देन अपर बॉन्ड, यानी इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट एरे के अंदर 2 एलिमेंट तो होने चाहिए। अगर सिंगल एलिमेंट हो तो आप उसका क्या ही मिड निकालोगे, क्या ही उसको शॉर्ट करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा अपर बाउंड बड़ा होना चाहिए और लोअर बाउंड छोटा होना चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तो हम क्या करते हैं, एरे के अंदर से मिड निकालते हैं। मिड किस तरीके से निकालते हैं? लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। हमने मिड निकाला, अब हमारा जो एरे है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। किस तरीके से वो डिवाइड हुआ? मर्ज सॉर्ट ए लोअर बॉन्ड और मिड, ए मिड +1 और अपर बॉन्ड। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा लोअर बॉन्ड है, ये हमारा अपर बॉन्ड है और ये जो हमारा आया मिड आया है। तो ये जो 2 इक्वल पार्ट में एरे हमारा डिवाइड हुआ है, तो ये किस तरीके से हुआ है? पहला है एरे लोअर बॉन्ड से कहाँ तक? मिड तक। ये मिड ही तो है हमारा, लोअर बॉन्ड से मिड तक। और जो ये वाला है 68, जो नेक्स्ट वाला हमारा एरे डिवाइड हुआ है वो मिड, ये मिड है। यही कहाँ से हुआ? ए एरे मिड +1 से, मिड ये है, मिड +1 ये होगा, मिड +1 से कहाँ तक? अपर बॉन्ड तक। तो ये हमने इस तरीके से लिखा है कि हमारा जो पूरा एरे था वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, पहले लोअर बॉन्ड से मिड तक, फिर मिड +1 से अपर बॉन्ड तक। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? मर्ज को कॉल करेंगे। अब हम क्या करेंगे? मर्ज को कॉल कर इसको कंबाइन करेंगे। तो ये एल्गोरिथम आपको समझ आई किस तरीके से हमने डिवाइडिंग में काम किया है मर्ज सॉर्ट की हेल्प से। क्लियर है? अब नेक्स्ट है कि हम इसको कंबाइन किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले हम कंबाइन करने से पहले मैं आपको इसकी एल्गोरिथम समझाना चाहूंगी कि हम किस तरीके से इसको कंबाइन करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास जो सिंगल सिंगल एलिमेंट है, हम पहले उनको 2-2 पार्ट में कंबाइन कर लेते हैं। 23 और 11 को करेंगे तो 11 23 आ जाएगा। 5 और 15 को करेंगे तो 5 15 ही आ जाएगा। 6 और 31 को करेंगे तो 31 और 68 आ जाएगा।
4 और 17 को करेंगे तो 4 और 17 आ जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जब इन दोनों को कंपेयर करके कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक एरे बनेगा जो कि बनेगा 5, 11, 15, 23। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक राइट एरे बनेगा 4, 17, 31 और 16। अब इन दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। क्लियर है? तो मैं आपको इसके एल्गोरिथम्स बताती हूँ कि ये जो हमारा कॉन्कर, जो हमारा कंबाइन हो रहे हैं, हम ये एरे को कंबाइन करें, उसके एल्गोरिथम हमारी किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले हम मर्ज सॉर्ट को मर्ज करेंगे। क्या एक एरे है, उसका लोअर बॉन्ड है, उसका मिड है और उसका अपर बॉन्ड है। क्लियर है? फिर हमने क्या करा कि जो हमारे पास ये दोनों एरे हमें कंबाइन करें। सबसे पहले हमने आई को इनिशियलाइज किया लोअर बॉन्ड से, यानी आई जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, लोअर बॉन्ड से। तो लोअर बॉन्ड ये है, आई हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर हमने जे की पोजीशन की, जे की पोजीशन हमने क्या दी, मिड +1। आपको पता है कि मिड हमारा क्या था, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हमारा 3 और नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमारे 4th एलिमेंट से हमने डिवाइड किया था। तो यानी जहां हमारे इंडेक्सिंग 3 थी वहां से हमने डिवाइड किया था। तो मिड +1 क्या होगा, 4th। तो यानी जे को हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया, मिड +1 से। एक हमने एक नया एरे लिया जो कि हमारा के है, जो स्टार्ट होगा लोअर बॉन्ड से। क्लियर है? इनिशियलाइजेशन समझ आ गया हमने किस तरीके से किया, आई, जे और के को। आई लोअर बॉन्ड से, जे हमारा मिड +1 से, और एक न्यू एरे लिया हमने के जो हमारा लोअर बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब ये हमारा जो लूप है ये कब तक चलेगा, वाइल जब तक आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड रहेगा। ठीक है? और जे कहाँ तक रहेगा, अपर बॉन्ड तक, यानी जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अपर बॉन्ड रहेगा। तब तक ये हमारा चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। आई की मैक्सिमम कंडीशन क्या है कि मिड तक चलेगा। जे की मैक्सिमम कंडीशन क्या है कि वो अपर बॉन्ड तक चलेगा। इफ, अब हम इसमें क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा ए ऑफ आई छोटा है और ए ऑफ जे बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हम 5 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं। ए ऑफ आई यानी एरे की ith पोजीशन पे क्या है, 5, और ए ऑफ जे यानी एरे के जे पोजीशन पे क्या है, 4। 5 और 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं, 5 और 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा क्या है कि जो कौन सा छोटा है, अगर हमारा आई छोटा है, अगर हमारा आई की वैल्यू छोटी है तो हम के में क्या डाल देंगे, आई की वैल्यू डाल देंगे, अदरवाइज जे की वैल्यू डाल देंगे। क्लियर है? समझ आया? ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को हम किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। ए ऑफ आई हमारा क्या है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा ए ऑफ जे से कंपेयर करेंगे। अगर इसका मतलब ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में से इस टाइम छोटा कौन से, ए ऑफ आई, तो बी ऑफ के में हम किसको डाल देंगे, बी ऑफ के में डाल देंगे हम ए ऑफ आई को प्लस कर देंगे और के को प्लस कर देंगे। क्लियर है? एल्स नहीं होगा तो बी ऑफ के में हम किसको डाल देंगे, ए ऑफ जे को डाल देंगे, आई को प्लस कर, जे को प्लस कर देंगे और के को प्लस कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एल्गोरिथम्स ये जो मैंने लिखी है ये किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है? मैं यहाँ कंपेयर कर रही हूँ 5 और 4 को। 5 और 4 को मैंने कंपेयर किया, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को मैंने कंपेयर किया। दोनों में से छोटा कौन सा है, 4 को मैंने यहाँ लाई, बी ऑफ के में मैंने 4 को डाला और जे को इंक्रीमेंट कर दिया। अब जे मेरा यहाँ आ गया। फिर ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को मैं कंपेयर करूँ, 5 और 17 में से कौन छोटा है, 5, तो मैंने 5 को बी ऑफ के में डाला नए एरे में और आई को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है? फिर मैं आई ऑफ जे फिर से कंपेयर कर रही हूँ, 11 और 17 में से कौन छोटा है, 11, तो 11 मेरा बी ऑफ के में नए एरे में डाल दिया और मैंने आई को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। क्लियर है? जे यही रहा। 15 और 17 को मैंने फिर से कंपेयर किया, 15 और 17 में से कौन छोटा है, 15 यहाँ आ गया और मैंने आई को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है? फिर आई यहाँ आ गया। 23 और 17 को मैंने कंपेयर किया, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 17, तो मैंने 17 को बी ऑफ नए वाले एरे में डाला और जे को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, और साथ साथ हम के को भी इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है? फिर 23 और 31 को मैंने कंपेयर किया, इन दोनों में से हमारा छोटा कौन सा है, 23 यहाँ आ गया और अब मैं आई को इंक्रीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि आई मिड तक पहुंच गया। आई की जो कंडीशन है वो मिड से आगे नहीं जा सकता। क्लियर है? जो हमने वाइल लूप चलाया था वो कहाँ तक चलाया था कि आई की जो पोजीशन है वो मिड तक रहेगी। अब ये हमारी क्या कंडीशन आ गई, हमारे यहाँ तक तो एरे हो गया। अब जब हम कंपेयर कर रहे थे तो 2 एलिमेंट हमारे जे के
जो हमारे ये वाला एरे था सेकंड हाफ एरे, इसके अंदर 31 और 68 जो एलिमेंट है वो हमारे ऐसे ही रह गए। तो अब हमें क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इन दोनों एलिमेंट को उठाकर नए वाले एरे में सिर्फ और सिर्फ हमें रख देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लॉजिक क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लॉजिक लिखेंगे कि इफ अगर हमारा आई जो है वो मिड से बड़ा हो गया है, यानी यही वाली कंडीशन है कि आई अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच गया है, ऐसा हो गया है, तो आप क्या करोगे और वाइल चेक करोगे कि जे जो है, जे के अंदर यानी अभी एलिमेंट है, यानी जे जो है अपर बाउंड से अभी छोटा है, अपर बाउंड तो यहाँ है, जे तो अभी अपर बाउंड से छोटा है। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, जो आपका नया एरे है बी ऑफ के, उसमें क्या डाल दोगे, ए ऑफ जे डाल दोगे, जो भी जितने जे में सारे एलिमेंट है जे को भी प्लस प्लस कर दोगे और के को भी प्लस प्लस कर दोगे। इसी तरीके से ये आई के लिए, इसी तरीके से आप जे के लिए करोगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या डाल दोगे, बी ऑफ के में किसको डाल दोगे, ए ऑफ आई को डाल दोगे और आई को प्लस प्लस कर दोगे, के को प्लस प्लस कर दोगे। क्योंकि यहाँ तो अभी हमारे क्या हुआ है कि हमारे जे के एलिमेंट रह गए हैं। बहुत बार हो सकता है कि कंपैरिजन हम कर रहे हैं, आई के कुछ एलिमेंट रह जाएं, तो हमें क्या करना है, उन एलिमेंट को डायरेक्टली बी ऑफ के में हमें डालना है। तो उसके लिए हमने ये कोड लिखा। क्लियर है, समझ आ गया। तो हमारे यहाँ तक हुआ। अब हमारी ये कंडीशन चली, हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई कि जो आई है वो मिड से बाहर निकल गया है, और ये वाली कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, बी ऑफ के में किसको डाल देंगे, ए ऑफ जे को डाल देंगे। तो बी ऑफ के में किसको डाल देंगे, ए ऑफ जे को डाल देंगे। पहले 31 आएगा, के को इंक्रीमेंट करेंगे, जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे, 68 इसमें डाल देंगे बी ऑफ के में। तो जस्ट हमारा क्या हुआ कि जे की भी अपनी जो मैक्सिमम रीच है वो हो गई, हमारे दोनों एलिमेंट शॉर्टेड हो गए, और जो हमारे एरे मिला वो हमें क्या मिला, शॉर्टेड एरे मिला। इस एरे को हमने नाम दिया था बी। अब हमें क्या करना है, बी ऑफ के जो हमने ये एरे लिया है इसको सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना जो हमारा न्यू एरे था। तो हम लास्ट में बस एक लूप चलाएंगे। हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, के से लोअर बाउंड, के स्टार्ट होगा लोअर बाउंड से और के कहाँ तक जाएगा, अपर बाउंड तक जाएगा, के प्लस प्लस होता रहेगा। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो हमारा एक्चुअल एरे था उसमें क्या डाल देंगे, बी ऑफ के को डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बी ऑफ के हमने माना था उसकी सारी वैल्यूज को ए ऑफ के में कॉपी कर दे, और हमारा जो न्यू एरे है वो हमें मिल गया। क्लियर है, ये पूरा वर्किंग प्रोसेस होता है मर्ज सॉर्ट का। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक एल्गोरिथम्स। जो कॉन्कर वाला था हमने यहाँ क्या किया, एक जो हमने 2 हाफ में कंबाइन किया, यहाँ आई को इनिशियलाइज किया, यहाँ जे को इनिशियलाइज किया। एक हमने बी एरे माना जो हमारा के को, जो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लोअर बाउंड से स्टार्ट हो रहा है के। तो हमने आई और जे को दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जो एलिमेंट छोटा है उसको बी ऑफ के में डाल रहे हैं और उसको इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, जस्ट कंपेयर, इंक्रीमेंट और इसके अंदर डाल रहे हैं, और इसी तरीके से के को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। अगर हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे बच जाते हैं आई और जे के जो हमारे कंपैरिजन से रह जाते हैं, तो एट द एंड हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट बचे हैं उनको बी ऑफ के में जस्ट कॉपी कर देते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एल्गोरिथम हमारी किस तरीके से काम करती है। आप यहाँ देख रहे हो कि पूरी मैंने एल्गोरिथम्स अच्छे से आपको नोट्स के अंदर मिलेगी, जो मैंने आपको समझाया वही इसके अंदर सब चीज़ें प्रॉपरली मेंशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये कोड समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हुई है, हमारा n प्रॉब्लम है, हम उसे 2 सब पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं, n/2 n/2, और कॉस्ट कितनी लग रही है, हमारी n लग रही है। तो हमारा जो रेकरेंस रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट है, हम क्या निकाल रहे हैं, उसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, n/2 n/2, और हमें कॉस्ट कितनी लग रही है n। तो Tn इज इक्वल्स टू 2 Tn/2 Tn/2, तो ये क्या हो गया 2Tn/2 प्लस n। तो आपको पता है, ऑब्वियस है कि ये मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा, ATn/b प्लस Fn। जब आप मास्टर थ्योरम से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी, और Fn क्या हो जाएगा आपकी थीटा n की पावर के लॉग p की पावर n। n की पावर कितनी है 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। p की कुछ पावर है नहीं तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। आप लॉग बी ए फाइंड करोगे, लॉग बी की वैल्यू क्या है 2/2 यानी 1। जब आप कंपेयर करोगे लॉग बी ए को के से, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, यानी के सेकंड लगेगा। फिर आप उसमें देखोगे कि p की वैल्यू कौन सी है, p की वैल्यू आपकी -1 से बड़ी है, तो जस्ट आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, थीटा n की पावर के लॉग p + 1 × n।
तो थीटा एन की पावर के की वैल्यू क्या है 1, लॉग पी की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 इंटू एन, तो थीटा एन लॉग एन, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ओ ऑफ एन लॉग एन। अब मर्ज शॉर्ट में जो हमारी बेस्ट टाइम एवरेज, बेस्ट केस, एवरेज केस है, वर्स्ट केस, इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है तीनों की वो सेम होती है, ओ ऑफ एन लॉग एन। तो अगर आपको क्वेश्चन अभी हमने देखा था, क्वेश्चन है वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी को पूछा था कि आप उसको ड्राइव करो, तब भी आप ऐसे करोगे, बेस्ट केस पूछे तो भी आप ऐसे करोगे, एवरेज केस पूछे तो भी आप ऐसे करोगे। समझ है आपको? इसी तरीके से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ड्राइव करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार आप इसके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किस तरीके से डिवाइड करें, किस तरीके से कॉन्कर करें, कंबाइन करें। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की तरफ, जो कि आपकी क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट हाईली एफिशिएंट डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स है। ये भी, इसमें भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फिर कंबाइन करते हैं, बट इसका जो डिवीजन है वो बहुत अलग तरीके से होता है। जैसे अभी हमने मर्ज शॉर्ट में क्या करा, मिड निकाला, फिर उसे हाफ, दो हाफ में डिवाइड करा, फिर मिड निकाला, दो हाफ में डिवाइड करा, बट हम इसमें मिड वगैरह कुछ नहीं निकालते। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है क्विक शॉर्ट का। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पिवट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। पिवट एलिमेंट क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, अभी हम वही देखने वाले हैं। क्लियर है? अब इसको हम पूरे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन एरे है 5, 10, 3, 6, 9, 2, 11 और 14। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इस एरे को पार्टीशन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद इसकी क्विक शॉर्ट के एल्गोरिथम्स देखेंगे। अगर आपको पार्टीशन समझ आ गया तो आप ये सोचो कि आपकी क्विक शॉर्ट पूरी आपको अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि क्विक शॉर्ट में आप जब करोगे पार्टीशन ही करते जाते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या, फिर उस एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 3, 6, 9, 2, 11 एंड 14। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8। इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो Q रिप्रेजेंट कर रहा है वो लास्ट इंडेक्स को कर रहा है, और P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पार्टीशन कैसे करते हैं, हमारे पास A एरे, P क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स, Q क्या है हमारा एंडिंग इंडेक्स। अब सबसे पहले हमारा क्या है, ए ऑफ पी मतलब P की वैल्यू क्या है 0, A ऑफ 0 यानी 5, यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम क्या मानते हैं, पिवट एलिमेंट मानते हैं। इसका मतलब जो हमारा पिवट एलिमेंट है वो क्या होगा, A ऑफ P की वैल्यू क्या है, A ऑफ 0। A ऑफ 0 पे क्या है हमारा, ये जो एरे है 0 पोजीशन, 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा 5, तो हमारा जो पिवट एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया हमारा 5। सबसे पहले यही होता है कि आपको पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये क्या कहता है कि जो P है वहीं से आप इनिशियलाइज करो I को, यानी I जो हमारा है लूप वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और J कहाँ से स्टार्ट होगा, P+1 से, P+1 से। P ये है P+1 यानी 0 + 1 1, J हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, और J कब तक चलेगा, Q तक, यानी अपर बाउंड यहाँ तक चलेगा। आप इसके अंदर क्या कंपेयर कर रहे हो, A ऑफ J को X से कंपेयर कर रहे हो। इसमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आप A ऑफ J को किससे कंपेयर कर रहे हो, पिवट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हो। अगर A ऑफ J की वैल्यू छोटी है और पिवट एलिमेंट बड़ा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले I को इंक्रीमेंट करोगे, उसके बाद स्वैप कर दोगे। किसको स्वैप कर दोगे, A ऑफ I को A ऑफ J से, A ऑफ I को A ऑफ J से, और उसके बाद एट द एंड हमारी एक और स्वैपिंग होती है जिसमें हम किसको करते हैं, अभी मैं आपको एक करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से पूरा क्वेश्चन होता है। A ऑफ I को A ऑफ P से हम क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। अब सबसे पहले हमारा ये एल्गोरिथम समझ आ गई किस तरीके से करता है, पिवट एलिमेंट निकाल दिया। अब सबसे पहले हमारा X क्या है, हमारा 5 है, J क्या है हमारा 10 है। सबसे पहले आप 10 को कंपेयर करो 5 से, क्या पिवट एलिमेंट हमारा बड़ा है, नहीं, तो जस्ट कुछ भी नहीं होगा, J हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। J यहाँ था, अब J हमारा यहाँ आ गया। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 को कंपेयर करेंगे 5 से। यस, क्या ये पिवट एलिमेंट बड़ा है, कंडीशन हमारी, ये जो कंडीशन है ये क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई, ट्रू कंडीशन हो गई। तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, I को इंक्रीमेंट करते हैं। I हमारा 0 पे, अब I हमारा कहाँ आ गया, 1 पे आ गया है, और किसको स्वैप करेंगे, A ऑफ I को A ऑफ P से स्वैप कर देंगे। P क्या है हमारा 0 इंडेक्स पे, तो यानी 5 और 5 और A ऑफ I और A ऑफ J को स्वैप कर देंगे, सॉरी A ऑफ I और A ऑफ J को हम स्वैप कर देंगे, यानी 10 और 3 को हम स्वैप कर देंगे। तो हमारा नया एरे क्या बनेगा, 5, 3, 10, 6, 9, 2, 11 और
14। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आई यहाँ है और जे हमारा यहाँ है। ठीक है, ये तो कंपैरिजन हो गए हमारे। हमने 3 और 5 और जे हमारा इंक्रीमेंट हो गया है। अब 6 को कंपेयर करेंगे 3 से, वो सॉरी x से 5 से, जो हमारा पीवट एलिमेंट है। आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम चेक करें ए ऑफ जे को, हमेशा पीवट एलिमेंट से करेंगे। जैसे अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि 3 से कर रही हूँ, तो ऐसे आप भी हो सकते हो। हमेशा हम पीवट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। क्या 6 हमारा छोटा है पीवट एलिमेंट से? नो, कंडीशन फॉल्स। तो जस्ट जे को इंक्रीमेंट करो, जे यहाँ था, अब जे हमारा यहाँ पहुँच गया। अब 9 को आप चेक करो पीवट एलिमेंट से, क्या वो कंडीशन ट्रू है? नो, कंडीशन फॉल्स। तो जस्ट क्या करो, जे को इंक्रीमेंट कर दो। अब जे हमारा यहाँ पहुँच गया। 2 को कंपेयर करो पीवट एलिमेंट से, यस छोटा है, कंडीशन ट्रू। जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई को इंक्रीमेंट करते हैं। आई 3 पे था, आई हमारा क्या आ गया, 10 पे आ गया। और क्या करो, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को, इन दोनों को स्वैप कर दो। तो आपका न्यू एरे क्या बनेगा, 5 3, 10 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। और आई हमारा यहीं रहेगा, 6 9 10, 2 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। क्लियर है? और जे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जे हमारा पहुंच जाएगा यहाँ। अब 11 को आप कंपेयर करोगे किससे, पीवट एलिमेंट से। क्या कंडीशन ट्रू है? नो। तो जस्ट जे को इंक्रीमेंट कर दो। अब जे पहुंच गया यहाँ। 4 को कंपेयर करो पीवट एलिमेंट से, कंडीशन क्या है, ट्रू। यस, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करो, सबसे पहले आई को इंक्रीमेंट करो। आई मेरा यहाँ आ गया। फिर ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को, दोनों को क्या कर दो, स्वैप कर दो। जब जैसे आप स्वैप करोगे, 5 3 2, 6 की जगह क्या आ जाएगा, 4 9 10 11 और 6, ये आपका आ गया है। ठीक है, आई कहाँ है आपका, 0 1 2 3, 0 1 2 3 यहाँ है आपका आई, और यहाँ है आपका जे। तो हमारी क्या है यहाँ कंडीशन, जे अपनी मैक्सिमम रीच तक पहुंच चुका है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, ए ऑफ आई को ए ऑफ पी से क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। ए ऑफ पी, पी हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लोअर बाउंड को, यानी 5 और 4 को हम क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो हमारा नया एरे क्या बनेगा, 4 3 2 5 9 10 11 और 6। ठीक है, ये हमारा बन गया एरे। अब ये था हमारा पीवट एलिमेंट। अब आप देखो कि पीवट एलिमेंट से लेफ्ट साइड हमेशा छोटे एलिमेंट हो गए, और पीवट एलिमेंट से राइट साइड उससे बड़े एलिमेंट हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स पीवट एलिमेंट था वो अपनी सही जगह पहुंच चुका है। अब हमारा जो एरे बचा है 4 3 2, और दूसरा कौन सा है, 9 10 11 और 16। अब क्या करोगे, इन पे आप दोबारा से क्विक शॉट लगाओगे, फिर पीवट एलिमेंट मानोगे, फिर कंपेयर करोगे। यहाँ पे भी आप पीवट एलिमेंट मानोगे, फिर कंपेयर करोगे। ऐसे ही हम करते जाते हैं। ये आपको पार्टीशन समझ आ गया? अभी हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हमने पार्टीशन एल्गोरिथम पढ़ा। तो पार्टीशन एल्गोरिथम हमारा यहाँ तक था, जिसमें हमने जो पीवट एलिमेंट है वो करेक्ट पोजिशन पे पहुंचा दिया है अपनी। और पीवट एलिमेंट से लेफ्ट साइड सारे छोटे एलिमेंट है, पीवट एलिमेंट से राइट साइड सारे बड़े एलिमेंट है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि जो हमने पीवट एलिमेंट का एक कॉन्सेप्ट है क्या, जस्ट कुछ नहीं है। ये कंडीशन याद रखनी, कंपेयर करते जाना है। अगर है तो आई को इंक्रीमेंट कर दो, स्वैप कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जस्ट जे को इंक्रीमेंट करते जाओ। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने इतना समझ लिया। अब क्विक शॉट क्या कहती है? क्विक शॉट मेरे ये कहती है कि हमारे पास एक एरे है, एक पी है, क्यू है। पी क्या है, लोअर बाउंड, क्यू क्या है आपका अपर बाउंड। इफ पी लेस देन क्यू, यानी क्यू बड़ा होना चाहिए, पी छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम एरे के अंदर 2 एलिमेंट तो होने चाहिए। फिर आप क्या करोगे, पार्टीशन करोगे। पार्टीशन एल्गोरिथम्स अभी हमने पढ़ी, ये पार्टीशन करोगे, और जो पार्टीशन होके आएगा वो उसको हम एम कह देंगे। एम मतलब उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7। जब मैंने पार्टीशन करा तो हमारा जो एलिमेंट है, पीवट एलिमेंट, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। उसका इंडेक्स क्या है, वो कहलाता है एम की वैल्यू। एम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3 हो गई। क्लियर है? अब हमारी एम की वैल्यू 3 है। एम की वैल्यू 3 के बाद इस 3 का मतलब क्या है कि हमारा जो एलिमेंट 5 है वो अपने करेक्ट इंडेक्सिंग पे पहुंच गया। अब इसके बाद हमारा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक तो हमारा p से m-1 तक डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 तक, और एक m+1 से कहाँ तक हो गया, q तक डिवाइड हो गया है। m+1 से यानी m क्या है 3, 3+1 4, यानी 4 से q तक अपर बाउंड तक, और लोअर बाउंड से कहाँ तक, m-1 यानी 3-1 2 तक। क्लियर है? अब हमारा 2 पार्ट में जो डिवाइड हो गया वो क्या है हमारा 4 3 2 9
10, 11 और 6। अब आप इन दोनों पे क्विक शॉट लगाओगे। पहले इस पे क्विक शॉट लगाओगे, इसे हम आई मानेंगे, इसे हम जे मानेंगे। आपको पता है पीवट एलिमेंट हम किसको मानते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को मानते हैं। जैसे हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। हम कंपेयर क्या करते हैं? ए ऑफ जे को कंपेयर करते हैं किससे? पीवट से। अगर होता है तो आई को i+1 कर देंगे और स्वैप कर देंगे। किसको किसके साथ? ए ऑफ आई को ए ऑफ जे के साथ। यही तो कंडीशन होती है। अब आप इस पे लगाइए 4, 3, 2 पर। क्या सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे? किसको कंपेयर करेंगे? ए ऑफ जे क्या है? 3 को किससे कंपेयर करेंगे? पीवट से। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेंगे? आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई को इंक्रीमेंट कर देंगे तो आई हमारा 0 से ये 1 पोजीशन पे आएगा। फिर हम क्या कर देंगे? ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को स्वैप कर देंगे। तो आई और जे सेम ही एलिमेंट्स को पॉइंट करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जे हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। जे हमारा यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? ए ऑफ जे, यानी 2 को कंपेयर करोगे आप 4 से। कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं? आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। आई को इंक्रीमेंट कर देंगे तो आई हमारे यहाँ आ जाएगा। स्वैप करेंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को। अब आपको पता है ए ऑफ आई और ए ऑफ जे सेम ही एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो स्वैप करने से स्वैप भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? अब हमारे यानी ये खत्म, ये वाला जो कंडीशन है पूरी फिनिश हो गई। आई और जे अपनी लास्ट पोजीशन पे जो उनका टर्मिनेशन कंडीशन थी वहां तक वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? ए ऑफ आई को ए ऑफ पी को स्वैप कर देते हैं। ए ऑफ आई क्या है? हमारा 2 को किसके साथ स्वैप कर देता है? ए ऑफ पी के साथ। ए ऑफ पी क्या है? आपका 4। तो हमारा न्यू एरे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। इसका मतलब जो हमारा 2 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब इन दोनों पे आप क्या लगाओगे? क्विक शॉट लगाओगे। अगर हम इन दोनों पे क्विक शॉट लगाएंगे तो ये आई और ये जी, पीवट एलिमेंट हम किसको मानेंगे? फर्स्ट वाले को, 3 को कंपेयर करेंगे, जे 4 को कंपेयर करेंगे 3 से। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, कंडीशन ट्रू है। तो आई को क्या कर देंगे? आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई को इंक्रीमेंट कर देंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा स्वैपिंग ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को अगर हम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये 3 और 4 है ये रिमेन सेम रहेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इसी तरीके से आप यहाँ लगाएंगे। पहले इसको पीवट मानेंगे 9 को, आई यहाँ होगा, जे यहाँ होगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे, ए ऑफ जे को कंपेयर करोगे पीवट से, यानी 10 को कंपेयर करोगे 9 से। कंडीशन ट्रू है, आई को इंक्रीमेंट कर दोगे। आई को इंक्रीमेंट करा, फिर दोनों को स्वैप कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, आई और जे। अब जे इंक्रीमेंट हो गया, जे यहाँ आ गया। फिर 11 को कंपेयर करोगे 9 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो जस्ट हम क्या करेंगे? जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। जे को इंक्रीमेंट करा, फिर 6 को कंपेयर करेंगे 9 से। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। आई यहाँ था, आई कहाँ आ गया? हमारा यहाँ आ गया। फिर ए ऑफ आई, ए ऑफ जे को स्वैप कर देंगे 9, 10, 6 और 11। ठीक है, ये हो गया। आई हमारे यहाँ पॉइंट कर रहा है और जे हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मतलब आई और जे हमारी टर्मिनेशन कंडीशन तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास कंपेयर करने के कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि जे अपनी टर्मिनेशन कंडीशन तक पहुंच चुका है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे? ए ऑफ पी को किससे स्वैप कर देंगे? ए ऑफ आई से। फिर हमारा क्या हो जाएगा? 6, 10, 9 और 11। इसका मतलब क्या है? इस बार हमारा 6 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। पहले हमारा 5 पहुंचा था, 5 का इंडेक्स 3 था, 4 इंडेक्स पे हमारा 6 आएगा, 0 इंडेक्स पे हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। यानी ये 3 एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं। अब इन तीनों पे आप क्या लगाओगे? क्विक शॉट लगाओगे। क्लियर है? तो रिकर्सिवली आपको यही काम करना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको करना है। आप यहाँ देख भी सकते हो कि हाँ, मैंने प्रॉपर इसको करके दिखाया है कि आप किस तरीके से करोगे। अब जैसे हमने 2 को कर दिया, अब आप 4 और 3 पे लगाओगे। 4 और 3 पे जब आप लगाओगे तो एक्स आपका 4 यानी पीवट एलिमेंट आपका 4 हो जाएगा। फिर आप ए ऑफ जे को कंपेयर करोगे, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यस, कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो आई को इंक्रीमेंट कर दोगे। दोनों को स्वैप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। एट द लास्ट हम क्या करते हैं? पी को स्वैप किससे कर देते हैं? ए ऑफ आई से। तो पी क्या है? आपका 4। 3 और 4 को हम क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया? 3, 4, 5, 6 और 2 हमारा ऑलरेडी शॉर्टेड है। इसका मतलब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो वो 3 एलिमेंट रह गए थे, अब हम उस पर लगाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, बस सिंपल आपको कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करने के बाद अब जब आप देखोगे तो आपका अरे शॉर्टेड हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ जो मैंने लिया है
ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है और वहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो डिफरेंट हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल सेम है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारा एग्जाम्पल क्या था, 4 3 2, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं हमने क्या लिया था। 5 10 वाला लिया था हमने, ये वाला एग्जाम्पल लिया था, तो हमने इसको ही आगे सॉल्व किया है। क्लियर है? तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। अब बहुत बार क्या होता है कि इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लेते हैं कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ड्राइव करो, तो आपको पता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही होगी, क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एन एलिमेंट है उनको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 पार्ट, फिर इन दोनों पार्ट्स में हम इस पे क्विक शॉट लगा रहे हैं, फिर इस पे क्विक शॉट लगा रहे हैं, फिर ये भी 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो रहा है, फिर एक एलिमेंट हमारा पिवट अपनी सही पोजीशन पे पहुंचा, रिमेनिंग पे फिर से हम क्या लगा रहे हैं, क्विक शॉट लगा रहे हैं। तो वही है, n इज इक्वल्स टू T n/2, T n/2 में डिवाइड कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी लग रही है n। जस्ट हमने भी जैसे मर्ज शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ड्राइव किया था, इसी तरीके से हमें इसको करना है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। क्विक शॉट अगर बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पीवट एलिमेंट को सेलेक्ट करो, पीवट एलिमेंट को कंपेयर करते रहो ए ऑफ जे से, अगर जहाँ कंडीशन ट्रू होती है आई को इंक्रीमेंट करो स्वैप करो, आई को इंक्रीमेंट करो स्वैप करो, नहीं होती तो जे को इंक्रीमेंट करते जाओ, एट द एंड ए ऑफ पी को किससे कर दो, ए ऑफ आई से स्वैप कर दो। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको रटने की जरूरत नहीं है एल्गोरिथम, बट जब आप कॉन्सेप्ट करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ हमने क्या देखा, इसमें जो हमारे टॉपिक्स है उनको डिटेल में देखा और काफी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने ये समझा, और हमने एग्जाम्पल भी समझे कि हमारे पीवाईक्यू में किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और सब्जेक्ट्स आपके लिए लाने वाले हैं विद पीवाईक्यूज। और अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो कंप्लीट नोट्स हैं हमारे, जब लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यूनिट वाइज नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी हमारे मल्टी आइटम एप्लीकेशंस पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वो लिंक पे क्लिक करना है और आप प्ले स्टोर से हमारे मल्टी आइटम्स को डाउनलोड, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। और इंटर्नशिप, जॉब एंड हैकेथॉन अपडेट्स के लिए हमारे एक चैनल है मल्टी आइटम्स करियर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वहाँ डेली इंटर्नशिप, जॉब एंड हैकेथॉन अपडेट्स लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।